हाय दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सुंदर हो। माता रानी की कृपा सब पर यूं ही बरसती रहे और आप स्वस्थ हो, मस्त हो, सब बढ़िया हो। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी कैसे जियो। आजकल लोग अपने दुख से परेशान कम है, दूसरे के सुखों से परेशान ज्यादा है। अरे उसने ये कर लिया, अरे उसने ये कर लिया। सबसे पहले उस चीज को छोड़ो, अपने को देखो कि मैं किस तरह जिस तरह हूँ, प्रभु ने मुझे जिस तरह दिया है वो मेरा बहुत अच्छा है। और जो भी है उसे स्वीकार करते हुए मैं प्रभु से यही कृपा करूँगा, यही विनती करूँगा कि हे प्रभु, आपने जो भी मुझे दिया है मुझे स्वीकार है और मैं इसी में खुश हूँ। मुझे किसी दूसरे की चीज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाग्य में जो है मैं इसको स्वीकार करते हुए और प्रसन्न और शांति हूँ। सबसे पहला मंत्र, खुश रहने का, सुखी रहने का, देर चमकते रहेगी। जो भी है, नमक रोटी है, खा के मैं खुश हूँ। नीचे लेट रहा हूँ, मैं खुश हूँ। दूसरे के गद्दे देख के, दूसरे चुपड़ी देख के मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास जो नमक रोटी है मैं उसमें खुश हूँ। सबसे पहले ये मंत्र है, तो सुखी रहोगे आप। दूसरी चीज को मत देखो, चलो फिरो जाओ अच्छा, पर अपनी चीज को बड़ी समझो। सबसे पहला मंत्र ये है। दूसरा, आजकल माँ कृपा से, माँ भगवती की कृपा से कभी कभी मेरे दिमाग में आ जाती है। क्या है, लोग पता क्या कर रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा उसके लिए आजकल टोने टोटके भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब होना चाहिए, टोना टोटका भी सब बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। जो कर रहे हैं वो भी मनुष्य है, कुछ नहीं फर्क। जैसे हम किसी को नींद की गोली देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो 24 घंटे, जितने घंटे के लिए लोग नींद की गोली नहीं देते। हमने तो नहीं, कह रहा अभी किसी को हमें पता ही नहीं है, पर हम सुनते हैं कि नींद नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा लो। तो उतनी देर आदमी बेहोश हो जाता है, फिर वो गोली गल जाती है, उसका असर कम। तो ये टोनेटर का असर भी इतना होता तो है। जब नींद की गोली खाओगे तो नींद आएगी, होता तो है। उसमें आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। जिसके लिए करा हुआ उसकी, इससे ये बात ना करे, उससे लड़ाई हो जाती है और कई चीजें हो जाती है। होता तो है थोड़ा। तो क्या होता है, उस जिसको कर देना उस आदमी के ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। उस आदमी में समझ लो, मैं ये वो भी वो मतलब बता, वो माँ भगवती की कृपा से हमें थोड़ा बहुत इन चीजों का अपने आप दिमाग में बातें आ जाती है। पर इन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराना। घबराना उसे चाहिए जो करता है, क्योंकि उसके कर्म भगवान देख रहा है। वो दूसरे का रास्ता खराब कर रहा है, उसके ग्रह खराब कर रहा है, तो उसको उस पर से डरना चाहिए। क्योंकि अंत में जो हम इतने पाठ पूजा करते हैं, तो ये सोचे हमारी मुक्ति अच्छी हो जाए। तो उस इंसान को अपनी मुक्ति के तय उसे सब कुछ दे दिया, धन दौलत सब कुछ दे दिया। उसको जो चीज है लास्ट में हम चाहते हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए सोचना चाहिए। मतलब ये वो नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल गलत काम कर रहा है। दूसरे उस जो कर जिसके लिए कर रहा है उसके लिए नहीं सोचना चाहिए, उसको खुद के लिए सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या हानिकारक है ये बाद में, और अभी भी क्या हानिकारक, मेरे बच्चों के लिए क्या हानिकारक। जो करता है उसको, जो करवाता है उसको सोचना चाहिए। जिसके लिए कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसे अपनी भगवती माता रानी जो भी मानता है उसकी जोत जला, उसकी पूजा कर। किसी के लिए द्वेष दूर मत रख। अपने भाग कोई बोल रहा है बोलने दे, किसी के लिए कुछ मत बोल। अपने मन को शांत रख और अपने मन में भगवान जी को बसा दे, क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं। उसको पता है ना कि ये सही है कि गलत है। अगर वो कभी गलत फहमी से कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कहाँ जाएगा वो। बोलते हैं ना कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, तो वो गाली 24 घंटे आसमान में घूमती है। अगर जब वो जिसको हम गाली दे रहे हैं उसका कोई कसूर नहीं है, तो उल्टा हम पे आती है वो। उसका कसूर ही नहीं है, उसमें क्यों जाएंगे। भगवान के बच्चे हैं हम भगवान जी के अंश हैं हम। तो जब हम इस चीज को सोच लेंगे, हाँ माँ की जोत जलाओ, अच्छे लिए अच्छो करो, उन कामों के लिए अच्छे काम करो, कहीं पूजा करो, पाठ करो, माँ भगवती के मंदिर बनाओ, उनके उसमें डुबकी लगाओ उसके आगे जाने के लिए, वो सही है। पर जो तुम दूसरे के लिए रास्ता
जो कोई भगत आगे जा रहा है उसके लिए रास्ता रोक रहे हो उस चीज के लिए, तो वो भगत तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह वो एक काम कर लेगा, भगवान जी उसको दे देंगे दूसरी जगह। मतलब उसको तो वही काम मिलेगा जो प्रभु चाहता है, वो बंदा वही मिलेगा। पर जो कई लोग हैं आजकल ऐसे भी, तो जो तुम दूसरे के लिए कुछ करोगे तो वो परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कोई नहीं देखेगा। ईश्वर तुम या अगर मैं किसी के घर में गई हूँ, सुन लो इस बात को, जिसने अपने दिमाग में लगा लिया वो प्रभु के शरण में चले जाएगा, उल्टे काम कभी नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा, किसी के बढ़ने से कुछ वो नहीं करेगा। जो परमात्मा ने जिसको जो दे रखा है सबको बराबर दे रखा है। किसी को कुछ चीज की कमी होगी तो किसी की कुछ चीज की कमी होगी। किसी का बेटा सही होगा, किसी का मकान होगा, किसी का बाप प्रॉपर्टी वाला होगा, कि कुछ न कुछ किसी का बाप सही होगा तो बेटा कुछ बिसन होगा, ये कुछ होगा। किसी के माँ बाप में खूब धन दौलत है तो बेटे में नहीं होगा। तो प्रभु ने हर चीज तोड़ ताल के दे रखी है, कुछ न कुछ तो दे रखा है सबक सिखाने के लिए। जिंदगी ऐसे भी जीनी है, सबको सुख ही मिल गया तो हो गया। और सुख कहाँ है? हमारे संतोष में सुख है, हमारी मतलब शांति में सुख है। दुख भी है तो तेरा हम सहन करेंगे, सुख भी है तो तूने दिया, हम दुख सुख दोनों साथी है, हम इनमें संतोष रखेंगे तो दुख सुख के हम मतलब दोनों को बराबर समझ देंगे। सुख में भी हम वैसे ही है, दुख में भी हम। कई लोगों को थोड़ा सा मिल जाता है तो ऊपर आसमान चले जाते हैं, और दुख मिलता है तो सारे डोर बिठा देते नहीं। और कई ऐसे हैं, सुख में भी एक जैसे, दुख में भी एक जैसे, तो वो पार यूं लग जाते हैं। तो वो लोगों को पता ही नहीं चलता इसको दुख भी आया कि सुख भी आया, लोगों को लगता है कि ये एक जैसा ही है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी माँ भगवती के मेरे दिमाग में कुछ बातें आ जाती है। तो ऐसे कई लोग आजकल इन चीजों में हैं। कोई जैसे माता वाले हैं, वो अपने अच्छे काम के लिए तुम्हें बता रहे हो वो काम करो, पाठ करो, पूजो, मतलब जो माँ का भगत होगा और जो माँ जिसको माँ बता रही होगी, सच्ची माता जिस पे आती होगी और माँ बता रही होगी, माता रानी जिसको बता रही होगी, तो यही बोलेंगे कि अपने घर में पाठ करो, पूजा करो और ये काम करो। किसी की नजर है तो चलो वो तो रुआ दो, वो नजर भी आजकल में बहुत लग रही है, पर कुछ नहीं होता। अपना प्रभु का नाम लो और हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ा दो, बस खत्म। नजारे भी उनके वहां से अपना टीका लिया और टीका लगा लो, तो ग्रह भी होते हैं ये। तो मतलब ये जस्ट टेरो कार्ड वाली नहीं होती, वैसे ही मैं बता रही, तो मैं अपने आप मेरे को आ जाता है। कई लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं इन चीजों से कि मेरा दिमाग ऐसे क्यों हो गया, मुझे क्या कर दिया, मैं ऐसे था। मतलब तो कुछ अपने कर्म भी होते हैं, कुछ अपने ग्रह भी होते हैं पूर्व जन्म के, और कुछ आजकल अपने दुख से इतने परेशान है लोग, दूसरे के सुख से परेशान है। और उसके लिए कुछ न कुछ, जैसे मैं बोल रही हूँ नींद की दवाई होती है तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है उससे। ये जैसे हमने किसी को चोट लगा दी तो लग तो जाती है,